एग्जाम में तो होता भी नहीं है पेपर लीक, पर यहाँ हो जा रहा है तो कुछ। लेकिन खैर पेपर लीक होने वाला ये बात ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचो ना, बच्चे कितना मेहनत करते हैं, इस एग्जाम की वजह से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। एक बार ऐसे हुआ, अब क्या पता है दोबारा ठीक हो, दोबारा भी फिर वैसा ही होगा। पैसा लगा रहे, बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है फिर तो। आजकल हर जितना टाइम दे रहे हैं, जितना पैसा लग रहा है यहाँ, उस हिसाब से यहाँ अगर नीट का एग्जाम कैंसिल। हाँ, सबको मेहनत सब कर रहे हैं। अब जो जिसका एग्जाम अच्छा गया वो लोग तो अभी टेंशन में होंगे वापस। भरोसा कुछ नहीं है, अब देखते हैं ऐसे पेपर लीक हो जाता है, क्या भरोसा करें ऐसे में। पेपर लीक कर दे रहा है, बेच दे रहा है, सीट खरीद ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी और कल उसी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद स्टूडेंट और अभिभावक बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। और गुस्से में आखिर हो भी क्यों ना, सालों साल की जो है वो बच्चों की मेहनत रहती है इस एक एग्ज़ाम के पीछे, जिसके बाद ये बताया जाता है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। आइए हम मौजूद यहाँ पे स्टूडेंट से जानते हैं कि उनकी इस विषय पर क्या राय है, उनकी सरकार से क्या मांग है। कल नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसकी तैयारी में जो है वो कितना समय लगा। इसकी तैयारी में बहुत सारा समय लगा, लेकिन गवर्नमेंट का व्यवस्था ही ऐसा है कि बच्चा का मेहनत का कोई यहाँ पे परवाह ही नहीं है। बच्चा कितना भी मेहनत करे लेकिन उसके पीछे कभी क्या कैंसिल हो जाता है। ऐसा ही पहला टाइम नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो सारा बच्चा इतना मेहनत, सारा चीज़ बेकार हो गया इसके पीछे। कितना खर्च आता है इसकी तैयारी में? एक बच्चा को कम से कम 2 साल में 2 लाख 4 लाख ऐसे भी यहाँ पे फीस रखता है और सारा एक बार में ख़त्म हो जाता है। ऐसे में आपकी सरकार से क्या मांग? मांग है यही कि ये सब व्यवस्था को ठीक किया जाए और नीट वाले बच्चा को सबको फिर से दोबारा अटेम्प्ट दिया जाए, ठीक से एग्जाम हो, सब चीज़ हो। यही सरकार से अपील करना चाहते हैं। सरकार पे कितना भरोसा है? भरोसा कुछ नहीं है, अब देखते हैं ऐसे पेपर लीक हो जाता है, क्या भरोसा करें ऐसे में सरकार पे, कुछ भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो इस बार दोबारा से नीट का एग्जाम लेगी वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होने वाला है? हो सकता है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार फिर से भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है। एक बार ऐसे हुआ, अब क्या पता है दोबारा ठीक हो, दोबारा भी फिर वैसा ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे नीट के एक्सपेरिमेंट सब फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं है, फिर वैसा ही होगा। तो आप लोगों को क्या अब एग्जाम की तैयारी करने से पहले डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना मेहनत खराब हो गया तो अब डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। फिर पेरेंट्स की तरफ से क्या प्रेशर देखने को मिलता है? पेरेंट्स भी बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और बच्चा और पेरेंट्स दोनों का मेहनत बेकार हो गया। आप जैसे देखे होंगे एग्जाम सेंटर पे बच्चा सबके साथ पेरेंट्स भी थे, लेकिन दोनों का मेहनत बेकार हो गया साथ में। आइए यहाँ मौजूद और स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। आप लोगों ने जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कई बार जो है वो नीट के क्वेश्चंस लीक हो जा रहे हैं, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको क्या डर लगता है कि क्या पता कि आप फिर से तैयारी करें और एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाए? जी बिल्कुल, ऐसा अगर आगे चल के हमारे साथ भी होगा तो हमारे साथ हमें भी दुख होगा कि मतलब आगे चल के कैसा होगा। हम लोग जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जितना पैसा हम लोग जितना टाइम दे रहे हैं, जितना पैसा लग रहा है यहाँ, उस हिसाब से यहाँ अगर नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो फिर आगे चल के तो हमें भी दिक्कत होगी ना। पेरेंट्स की तरफ से क्या प्रेशर देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं उनमें भी डर आ गया होगा कि वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, टेस्ट में अच्छा आता था लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया। इसका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। आपका एग्जाम इतना अच्छा गया था, आप घर में जाके खुश हुएंगे कि शायद इस बार आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बट इससे एग्ज़ाम के कारण हम भी मतलब मुझे भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। पेरेंट्स की तरफ से भी बोला गया था कि मतलब तुम लोग बेकार के मतलब मेहनत वगैरह किए, बस। ऐसे में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मतलब एक बार सरकार से अब मांग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सरकार से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन खैर पेपर लीक होने वाला ये बात ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब आप जो तैयारी कर रहे हैं और अब दूसरी बार एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो इस बार एग्जाम्स होंगे वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे और इसमें कोई भी गड़बड़ी की क्या गुंजाइश रहेगी? नहीं, अब तो खैर उतना लग नहीं रहा है, बट एक मन में डाउट वो भी रहता है कि आगे चल के भी हो सकता है। अब पढ़ाई से ज़्यादा ये टेंशन रहने लगा है कि क्या पता क्वेश्चन फिर लीक हो। बिल्कुल सही बात है, आगे चल के ये भी रहता है। तो
सुना आपने कि कैसे यहाँ मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि जो इन लोगों की मेहनत है वो कहीं ना कहीं बेकार होते हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब उन्हें तैयारी से ज़्यादा इस बार का डर सता रहा है कि कहीं क्वेश्चन ना लीक हो जाए। आइए हम और स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या इस पर राय है। जो कल है वो क्वेश्चन लीक हो गया है, लीक होने के बाद जो है वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, अब फिर से एग्जाम करवाए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है? पहली बात ये बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, अपना जी जान लगा के नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर भी भाई लोग पैसों पे क्वेश्चन पेपर वो कर ले रहा है, खरीद ले रहा है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, हर चीज पैसा ही है फिर तो फिर बच्चे मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? कितना खर्च होता है इसकी तैयारी? भाई खर्च डजंट मैटर, पैसों का हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग चार्ज होता है, बट आप खुद सोचो ना बच्चे कितना मेहनत करते हैं। इस एग्ज़ाम की वजह से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, फिर भी ये लोग बस चंद पैसों के लिए कुछ भी पेपर लीक कर दे रहा है, बेच दे रहा है, सीट खरीद ले रहा है। तो जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या, कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? एक स्टूडेंट्स हैं, आप भी आने वाले दिन में हो सकता है कि नीट के एग्जाम में बैठे, ही नीट है तो ये कहीं ना कहीं आपको अब डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, क्या डर, क्या एग्जाम के लिए नहीं, क्वेश्चन लीक होने के लिए। ऑफ कोर्स अगले साल भी यही होगा क्योंकि 2024 में भी यही हुआ था और 25 में तो नॉर्मल था, क्वेश्चन टफ आया था और इस बार बस वही फिर से लीक हो गया। तो फिर ऐसे में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई अपना जो सिस्टम है उसको सही रखे, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन पैसों की वजह से, जिन पैसों की वजह से आप ऐसा ना करें। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस पे ज़्यादा वो करें कि नहीं भाई पैसों से किसी का मेहनत नहीं खरीद सकते हैं। भाई अपने जी जान को बच्चे उस पे लगा के मेहनत कर रहे हैं, टिप पे बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हो आप, मतलब 50,000 60,000 में आप सीट बेच दे रहे हो। टेलीग्राम पे 30K में पेपर लीक हुआ है, जो कि सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए था। इफ ऐसे होता है तो आपको ध्यान नीट का पेपर होता है, नीट का पेपर होता है तो ऐसे बच्चे का चेकअप होता है, लाइक बच्चे कुछ क्रिमिनल है, इतनी प्राइवेसी मतलब इतना वेरिफिकेशन होता है बच्चों का कि एक भी मेटल नहीं होना चाहिए बॉडी में, ये वगैरह वगैरह। इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बताइए पेपर लीक हो जा रहा है। नीट एग्ज़ाम में हम लोग जैसे कि अभी नोटिस दिए कि हम लोग हम लोग के स्कूल का ये एग्ज़ाम नहीं है, तो वैसे हम लोग के स्कूल एग्ज़ाम में तो होता भी नहीं है पेपर लीक, पर यहाँ हो जा रहा है। तो कुछ आपको सिक्योरिटी करना चाहिए क्या? स्कूल की व्यवस्था, सरकार से व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नजर आ अच्छी आ रही है और बहुत अच्छी है। ये कितने बड़े लेवल पे एग्जाम लेते, थोड़ा सा सिक्योरिटी रहना चाहिए उसके। बट ऐसे खुलेआम पेपर लीक हो रहा है तो बहुत डिसएडवांटेज होता है स्टूडेंट को, तो वही आपको ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा। ऐसे में पेरेंट्स का क्या प्रेशर आता है? क्या पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बार बार तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, क्यों पढ़ रही हो, वापस आ जाओ? पेरेंट्स का भी उम्मीद यही है कि भाई हमेशा तो ऐसे ही हो रहा है तो हम बच्चे को पैसा लगा रहे, बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है फिर तो। आजकल हर सरकार मतलब बच्चे की मेहनत को पैसों में बेच रहा है, सीट बेच दे रहा है। मतलब क्या भाई, सबको उम्मीद है हर जगह, बच्चा लोग को भी कि नहीं भाई क्यों पढ़ना, जबकि हम इतना मेहनत कर ही रहे हैं और कोई और सीट खरीद के चला जा रहा है, तो हमारे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सबको मेहनत सब कर रहे हैं। अब जो जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया वो लोग तो अभी टेंशन में होंगे, वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिनका ख़राब गया वो तो उन तो खुश होंगे कि हाँ वापस इनको चांस मिल गया। बट बात वो जो यही बात है, सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए और बस, तो कुछ नहीं। बस अपने एजुकेशन सिस्टम को सही रखे और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनके मेहनत को समझे, जिन पैसों के लिए सीट ना बेचे, बस यही। तो सुना आपने कि कैसे यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स ने बताया कि इनकी सरकार से मांग है कि फ़िलहाल एजुकेशन सिस्टम पर काम करनी चाहिए, फ़िलहाल एजुकेशन को और अच्छा करना चाहिए ताकि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, ताकि उनके भविष्य के साथ कोई घोटाला ना हो सके। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।